नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जीडीएस ऑफिशियल, ग्रामीण डाक सेवकों का सबसे भरोसेमंद चैनल। 85,000 ग्रामीण डाक सेवक, इससे भी ज़्यादा अब जुड़ चुके हैं हमारे चैनल के साथ। आप नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम चर्चा करने वाले हैं ग्रामीण डाक सेवक की जो प्रस्तुत स्थिति है, जो हालत है, उसका जिम्मेदार कौन है, किसका सबसे ज़्यादा परसेंटेज है इस हालत में जो ग्रामीण डाक सेवक आज है, और आवाज़ क्यों नहीं उठाई गई। अब जो है, जैसा इलेक्शन आ गया है सामने, तो इलेक्शन के जो यहाँ पे समय में जैसा कि होता है, राजनीतिक लड़ाई लड़ी जा रही है। कुछ जीडीएस कह रहे हैं कि कांग्रेस को लेके आके ग्रामीण डाक सेवकों को परमानेंट कीजिए, कोई कह रहा है बीजेपी को रहने दीजिए क्योंकि बीजेपी ने ही यहाँ पे कमलेश चंद्र जी की जो रिपोर्ट है उसको लागू करवाया है। वेतन तो कम से कम बढ़ा, कांग्रेस के टाइम पे तो उतना भी नहीं हुआ था। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे जो है प्रस्तुत स्थिति के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, कौन जिम्मेदार है इसके बारे में हम बताने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं दोस्तों। 150-160 साल पहले से जब ये शुरू हुआ था डिपार्टमेंट, जीडीएस भी उस समय से शुरू हुआ था, जो एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़ कहा जाता था। तो दोस्तों ये नौकरी उसे दी जाती थी जो टीचर होता था, किसान होता था, या अगले ऐसे कुछ काम करता था जिसकी रोजी रोटी अब पहले से ही चल रही है, बस एक्स्ट्रा इनकम के लिए चिट्ठी वितरण का काम भी वो करते थे। वो एक्स्ट्रा काम था, उसके जगह में एक आना दो आना इस तरह से पैसे मिल जाते थे, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और समाज की जो है सेवा भी हो जाती थी। तो उस समय से चलता आ रहा है और इसी तरह से जो है चलता गया और आज है 2019। अभी भी कोई बदलाव नहीं आया, उसको उसी तरह से देखा जा रहा है कि वो एक एक्स्ट्रा जो जॉब उसे कह सकते हैं, एक एक्स्ट्रा इनकम है। ये मूल इनकम नहीं है, ये जो बेसिक इनकम नहीं है फैमिली की, ये एक एक्स्ट्रा इनकम है। लेकिन अब जो अनएम्प्लॉयमेंट है, अब जो स्थिति है हमारे भारत की, अब इस वेतन पे एक ग्रामीण डाक सेवक अपने परिवार का गुजारा कर रहा है, क्योंकि एक्स्ट्रा कुछ करने को तो है नहीं। तो यही चल रहा है दोस्तों, और इसका जो जिम्मेदार अगर आप कहे तो खुद ग्रामीण डाक सेवक ही है। क्योंकि जैसे जैसे समय बदलता गया, सबकी मानसिकता बदलती गई, लेकिन ग्रामीण डाक सेवकों की बदली नहीं, या बदलने दी गई नहीं ऊपर स्तर पे। तो आपको बता दें, अगर ग्रामीण डाक सेवक, जैसा कि आपको पता है काफ़ी पहले ये शुरू हुआ था ग्रामीण डाक सेवकों का सफ़र, उस टाइम ठीक है अलग से इनकम था, वो कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे स्थिति बदलती गई, आर्थिक स्थिति बदलती गई, उस समय ग्रामीण डाक सेवकों को अपनी आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत थी, यूनियन को बुलंद करने की ज़रूरत थी, लेकिन नहीं की। और आज की जो स्थिति है, अब आपके सामने है किस तरह से शोषण होता है, वेतन कितना है, पेंशन कितना मिलता है, कौन कौन सी सुविधाएं मिलती है, इसके बारे में काफ़ी सारे चर्चा हम कर चुके हैं। तो ये तो हो गई इतिहास की बात। अब प्रेजेंट स्टेटस के बारे में आपको बताते हैं। आज भी जब भी स्ट्राइक होती है या जो भी चीज़ें होती है, ना यूनियन का जो मुद्दा है साफ़ है, ना ग्रामीण डाक सेवकों का मुद्दा साफ़ है। आज यहाँ पे हम कह सकते हैं कि करीब करीब 60 से 70% ग्रामीण डाक सेवकों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। उनके साथ जो भी हो, वेतन बढ़े ना बढ़े या फिर परमानेंट किया जाए ना किया जाए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जब भी स्ट्राइक होती है घर में बैठे रहते हैं, या फिर स्ट्राइक होने का मतलब नहीं है, क्योंकि जो मुद्दा है वो तो साफ़ है नहीं। मुद्दा 3A को हटाने का होना चाहिए, और मुद्दा जो लेके आते हैं यूनियन, वो होता है दोस्तों राजनीतिक। जैसे कि जीडीएस रिपोर्ट की लागू करवाना, यूनियन के बीच में होड़ चली होती है कि किसने कौन सी मांग पूरी करवाई, उसका क्रेडिट मिले। लेकिन ये नहीं सोचता कि लंबे स्तर पे जो लॉन्ग टर्म का जो फ़ायदा है वो कोई नहीं देखता, जो कि 3A को हटाने से होगा। और ग्रामीण डाक सेवक भी उसी यूनियन के साथ चलते जा रही है जो पहले से है, क्योंकि ये मानसिकता अभी तक बदली नहीं है। 70% ग्रामीण डाक सेवक, अब उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता क्या हो रहा है ग्रामीण डाक सेवकों के साथ। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता दिल्ली में क्या हो रहा है, वो अपने काम में मस्त है। गरीबी में पैदा हुए थे तो गरीबी में ही जी रहे हैं। तो आपको बता दें, जैसे जैसे समय बदल रहा है, 18 में ग्रामीण डाक सेवक भर्ती हुई, और जो जो नए यंग ग्रामीण डाक सेवक अभी भर्ती हुए अभी अब अपना आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। लेकिन उनकी आवाज़ें जो है सही जगह तक नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि जो यूनियन मांग लेके आती है वो उनकी मांग से अलग होती है। पर अब भी मेजोरिटी जो ग्रामीण डाक सेवक है, जैसे कि यूनियन अगर बोलेगी कल स्ट्राइक करना है, मुद्दा है हमारा कि ग्रामीण डाक सेवक की मांगे 1-2 है रिपोर्ट की, वो पूरी करनी है, तो वो सभी ग्रामीण डाक सेवक अंधविश्वास में उसका साथ देने चले जाते हैं। और 4-5 दिन बाद जब स्ट्राइक वापस हो जाती है बिना मांग पूरी के, तो वो भी वापस आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट महीने अगर वो फिर से यूनियन कहे, वैसा ही करते हैं। तो
दोस्तों एक कठपुतली की तरह ग्रामीण डाक सेवक नाच रहे हैं, उसके जिम्मेदार यूनियन नहीं खुद ग्रामीण डाक सेवक है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। तो दोस्तों इस तरह से ये साइकिल चलता रहेगा और ग्रामीण डाक सेवक कभी परमानेंट नहीं होगा और ना ही कोई चीज़ जो है ग्रामीण डाक सेवक को पूरी तरह से मिल पाएगी। जैसे कि रिपोर्ट में आपको पता है हर एक मांग के साथ काट छाट हो रहा है और इसके लिए भी यूनियन भी कुछ नहीं कर पा रही है, ग्रामीण डाक सेवक तो दूर की बात है। तो दोस्तों अब समय बदल रहा है, अपने मानसिकता की बदलने की ज़रूरत है। कैसे करना है ये, कब करना है ये सब चीज़ें ग्रामीण डाक सेवक की एकता पे निर्भर करता है, ना कि यूनियन पर। तो दोस्तों सोचने की ज़रूरत है, क्या आप जिस यूनियन के साथ है वो आपको सही जो आपको जो चाहिए, आपकी जो वांट्स जो नीड्स है वो पूरी कर रही है कि नहीं, वो आपको सोचने की ज़रूरत है। अगर नहीं कर रही है, अगर फिर भी आप वेतन उनका जो है पैसा भर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं उनको महीने में, तो वो आपकी गलती है, किसी और की नहीं। तो इसका जो जिम्मेदार प्रेजेंट स्टेटस का है वो ग्रामीण डाक सेवक खुद है। अब समय आ चुका है ग्रामीण डाक सेवक को परमानेंट कराने का। काफ़ी ज़्यादा 160 साल 70 साल काफ़ी ज़्यादा होते हैं, अगर आप देखें पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रही है। ग्रामीण डाक सेवक कहीं ना कहीं इस स्थिति में रहने में जो है अपने आप को ढाल चुका है। जैसा कि आपको कहते हैं एवोल्यूशन होता है जिस तरह से, उसी तरह से वो ग्रामीण डाक सेवक इसी चीज़ में खुश रहना सीख चुका है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है। तो दोस्तों इस तरह की जो अपडेट्स और इस तरह की खबरें आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। काफ़ी समय हो चुका है, इलेक्शन है सामने, काफ़ी कम महीने बाकी है। आप बने रहिए हमारे साथ 80,000 से ज़्यादा GDS जुड़े हुए हैं। इस तरह की जो जागरूकता हम फैलाते रहते हैं। धन्यवाद।